तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम 75 पैसेज हमारे कंप्लीट करेंगे इंग्लिश के, जिसमें हम एक पैसेज होगा और साथ में हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि इंग्लिश सीखने का एक आसान तरीका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पैसेज। हमारा जो उत्तर है वो कह रहा है कि इफ इंडिया टेक अप्स टू द डॉक्ट्रेन ऑफ द स्वॉर्ड, कि मतलब अगर हमारा जो इंडिया है वो एक ऐसा तरीका अपनाता है कि जो उसके सिद्धांत है, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, या फिर हम कह सकते हैं हिंसा, वॉयलेंस से भरा हुआ अगर रास्ता अपनाता है, अगर हमारा इंडिया लेता है, शी मे गेन टेम्परेरी विक्ट्री, उसे मिल सकती है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी होता है कुछ समय के लिए जीत। देन इंडिया विल सीज टू बी द प्राइड ऑफ माई हार्ट, लेकिन क्या हमारा उत्तर कह रहा है कि जो इंडिया है वो हट जाएगा या वो बैन हो जाएगा मेरे मेरे दिल से। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि उस स्थान से हट जाएगा कि जिस तरीके से मैं गर्व करता हूँ इंडिया पर, वहां से वो बैन हो जाएगा मेरे दिल से। आई एम वेडिड, वेडिड मतलब या तो कोई बंधन कह सकते हैं, या फिर एक्चुअल में वेडिड जो वर्ड होता है वो मैरिज को, हमारी मैरिज को दिखाता है कि हम किसी से शादी कर लेते हैं, एक बंधन में बन जाते हैं। कहता है आई एम वेडी टू इंडिया, मतलब मैं इंडिया से एक बंधन में बंधा हुआ हूँ, बिकॉज आई ओ माई ऑल टू इंडिया, कि मैंने अपना सब कुछ इंडिया को समर्पित कर रखा है। आई बिलीव एब्सोल्युटली, मैं पूर्ण रूप से क्या विश्वास करता हूँ कि दैट शी हैज़ अ मिशन फॉर ऑल द वर्ल्ड। ये कहता है कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो इंडिया है वो उसका जो मिशन है वो सारे देश को, सारे संसार को साथ लेके चलने का है। शी इज नॉट टू कॉपी यूरोप ब्लाइंडली, कहता है कि वह यूरोप को अंधे होके फॉलो नहीं कर सकते हैं। इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ द स्वॉर्ड विल बी द आवर ऑफ माई ट्रायल, कहता है कि अगर इंडिया एक्सेप्ट कर लेता है वॉयलेंस को, तो ये ऐसा टाइम होगा जो कि ऐसी घड़ी होगी जो कि मेरी परीक्षा की घड़ी होगी। ट्रायल मतलब किसी की परीक्षा लेना। आई होप, कहता है कि मैं आशा करता हूँ, आई शैल नॉट बी फाउंड वांटिंग, कि और मैं जब मेरी वो परीक्षा की घड़ी हो मैं उस वक्त पे चूकूँ ना, मतलब समझ में आया, मैं खोया ना रहूँ, मतलब मैं उस पर पार उतर सकूँ। माई रिलीजन, जो मेरा धर्म है, हैज़ नो जियोग्राफिकल लिमिट्स, मतलब उसकी कोई भी बंदिशें नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है उनकी बात कर रहा है। इफ़ आई हैव अ लिविंग फेथ इन इट, कि कहता है कि अगर मेरा जो फेथ है, मेरा जो विश्वास है, अगर वो जीवित है, इट विल ट्रांसेंड माई लव फॉर इंडिया हर सेल्फ, कहता है तो ये क्या करेगा, इंडिया से भी बढ़कर होगा। इट विल ट्रांसलेट मतलब ये इंडिया से जो मैं प्यार करता हूँ उससे भी कहीं बढ़कर होगा, कि जो माई लाइफ है इज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ, क्योंकि जो मेरी लाइफ है, मेरा पूरा जीवन है, वो मैंने डेडिकेट कर दिया है हमारे इंडिया को, मतलब सौंप दिया है थ्रू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस। कहता है कि मैंने जो अपनी लाइफ है वो पूरी की पूरी मैंने इंडिया को सौंप दी है थ्रू द रिलीजन, और एक ऐसा धर्म जो कि नॉन वायलेंस को बताए, मतलब अहिंसा के लिए। ठीक है, चलिए हमारा जो ऑथर है, ऑथर ऑफ द पैसेज इज, वो क्या कह रहा है, क्रिटिकल फिलोसफी ऑफ द लाइफ नहीं, डीपली अवेयर ऑफ फेलियर इन लाइफ, ऐसी कुछ बात नहीं कर रहा है। वो मॉरली बहुत स्ट्रांग है एंड इनविंसिबल है। इनविंसिबल मतलब होता है अजय होना, अजय होना। द एक्सप्रेशन डॉक्ट्रिन ऑफ द स्वॉर्ड मीन्स, कि जो हमारा जो सिद्धांत है स्वॉर्ड, उसका मतलब क्या है, डिक्टेटरशिप, बिलीफ इन द यूज ऑफ वायलेंट मेथड्स, फाइटिंग विद द स्वॉर्ड, यस, ऐसी चीज़ें विश्वास करना जो कि वायलेंट हो, मतलब वायलेंस को की तरफ मतलब इशारा कर रहा है स्वॉर्ड का मतलब है। द एक्सप्रेशन आवर ऑफ ट्रायल इन द पैसेज गिवन अबव मीन्स द टाइम, आवर ऑफ टाइम मतलब मैंने क्या बताया था, एक ऐसा टाइम जिसमें इसकी आपकी परीक्षा की घड़ी है, ऑथर कह रहा है। ट्रायल इन कोर्ट ऑफ लॉ, नो। सम पनिशमेंट, जी नहीं। समन प्रिंसिपल आर पुट टू टेस्ट, किसी के जो सिद्धांत होते हैं जो आपने अपने बनाए हुए होते हैं उनका टेस्ट लेना। इंडिया विल सीज टू बी अ प्राइड ऑफ द राइटर्स हर्ट विद वेन इट, जो इंडिया है वो मतलब अपने आप को मतलब इंडिया को बैन कर देगा, वो जो हमारे राइटर है वो क्या कह रहे, कब कर देगा, तो कब कर देगा, अगर हमारा जो इंडिया है वो फॉलो करेगा द पाथ ऑफ वायलेंस को। अ रिलीजन हैज़ नो जियोग्राफिकल लिमिट्स व्हेन, हमारा जो धर्म है उसकी कोई भी जियोग्राफी लिमिट कब नहीं होगी। इट इज़ फॉलोड बाई अ स्मॉल कम्युनिटी, जी नहीं। इट राइजेज अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री, यह ऊपर उठेगा किससे, एक देश के इंटरेस्ट से भी ज़्यादा ऊपर उठेगा,
तब हम कह सकते हैं कि उसकी कोई भी धर्म की सीमाएं नहीं होगी। ठीक है, आज का पैसेज इतना ही था। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ओके, हम फिर मिलेंगे कल के हमारे नेक्स्ट पैसेज में। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें और प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।